नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिज़िक्स 2.0 पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैम 2022 के लिए बुक्स के बारे में। जो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और वो है एग्ज़ाम का सिलेबस और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बुक्स। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि सर अब बस प्रिपरेशन स्टार्ट करने ही वाले हैं, और किस हिसाब से हम बुक्स को बाय करें। क्या हम हार्ड कॉपी से पढ़ें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें। कोचिंग के मटेरियल्स ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, लेक्चर्स फ़ायदा करेंगे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना फ़ायदा करेगा, या सेल्फ स्टडी की हेल्प से हम जैम के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2022 में पेपर देने जा रहे हैं, और अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में से एक हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की, कि कौन सी बुक से हमें शुरुआत करनी है और कहाँ तक जाना है। थोड़ी बहुत बात करेंगे कोचिंग की भी, कि क्या कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिक्स की या बेसिक फ़िज़िक्स की। देखो, फिज़िक्स पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बेसिक फ़िज़िक्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है, तो फिज़िक्स की जो पढ़ाई की अगर हम शुरुआत करें कि फ़िज़िक्स हमें कहाँ से पढ़नी चाहिए, फ़िज़िक्स की शुरुआत हम कहाँ से करें, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और मैकेनिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में अगर आप वेक्टर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, और बेसिक मैकेनिक्स न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन अगर आपके कंप्लीट है, आपको कंजर्वेशन वगैरह लगाना आता है, तो आपके लिए फ़िज़िक्स की आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो क्लास 12th के बच्चों को भी प्रेफर करी जाती है, और मैंने भी प्रेफर करी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स। आई होप आपको बुक दिख रही होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स I1 और कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स वॉल्यूम 2। तो इस वॉल्यूम में आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएंगे मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मिल जाएंगे फोर्स, न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इस बुक में आपको ये सारा सिलेबस जो जैम में भी है बेसिक से कवर है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये राय है मेरी आपके लिए कि आप एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अभी टाइम है, ये जो छुट्टियां हैं जुलाई तक की, उसमें इस वॉल्यूम 1 को आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए और भी बहुत सारी किताबें बताई जाती हैं। ठीक है, पर जैम का मैकेनिक्स का लेवल इतना मतलब इतना हाई लेवल नहीं है। जैम का मैकेनिक्स का लेवल इतना अच्छा नहीं है कि उन बुक्स को आप पढ़ो। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो यकीन मानो जैम के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और उन बुक्स को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लैपनर की बुक क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए फेमस है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच.सी. वर्मा बहुत अच्छे से है, अगर आपने क्लास 12th में जेई जैसे एग्जाम की तैयारी कर रखी है और आपने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अच्छी तरह से सॉल्व कर रखी है, तो आप क्लैपनर की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मैंने क्लैपनर की बुक नहीं ली थी, ना ही मुझे अभी पता है क्लैपनर की बुक में क्या था। मैंने मैकेनिक्स के लिए जो किताब फॉलो करी थी वो डॉक्टर डी.एस. माथुर की एस चंद। तो सभी बीएससी वाले बच्चों के पास ये बुक होती है, डॉक्टर डी.एस. माथुर, और जिसे रिवाइज कराया पी.एस. हेमली ने। ठीक है, और एस चंद पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है, तो इसमें बीएससी की कंप्लीट मैकेनिक्स जो हमारे पास है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड इसमें, मतलब मैथमेटिकल फिजिक्स, वेक्टर्स, रिलेटिविटी, कंजर्वेशन लॉस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक, वेव मोशन, डैम्प्ड ऑस्किलेशन, कपल्ड ऑस्किलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ग्रेविटेशन। इसके आगे का जो सिलेबस है इलास्टिसिटी वो जैम में नहीं है। फ्लूइड के भी इसमें, फ्लूइड का भी एक चैप्टर है लास्ट में। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा हाई बुक्स की तरफ नहीं जाना चाहते, देखिए एच.सी. वर्मा मैकेनिक्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कोई और बुक फॉलो कर सकते हैं आप, पर मैकेनिक्स के लिए मुझे नहीं लगता एच.सी. वर्मा से के आगे का कोई कॉन्सेप्ट जैम में आता है। अगर आपने एक बार एच.सी. वर्मा अच्छे से कर लिया मैकेनिक्स के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 जो सर एच.सी. वर्मा ने लिखा है, अगर आपने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको क्लैपनर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आगे नेट, गेट या जेस्ट एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं तो हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा हाई लेवल जाना पड़ेगा, क्लैपनर की तरफ जा सकते हैं। और एक और सजेशन है मैकेनिक्स के लिए, मैंने ये बुक भी पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने क्लास 12th में जेई की जब तैयारी करी थी तो मेरे पास कुछ कोचिंग का मटेरियल था। ठीक है, तो मैंने मैकेनिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम उन मटेरियल से मैं भी सॉल्व करी थी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई क्लास 12th का मतलब जेई लेवल का कोई मटेरियल है, मतलब बहुत हाई लेवल की क्वेश्चन नहीं करनी, एडवांस लेवल की नहीं करनी, यकीन मानिए अगर आपने मेंस लेवल की प्रॉब्लम मैकेनिक्स की अच्छे से करनी, तो आपको मैकेनिक्स में, जैम लेवल की मैकेनिक्स में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने मैकेनिक्स की बात कर ली। ठीक है, मैकेनिक्स से पहले आप मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें तो ये सबको पता है। मतलब अगर कोई एक एस्पिरेंट है और अभी कोई फ्रेशर है, उससे भी पूछा जाए मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो जनरल बुक है एच के दास, है ना।
सबको एच के दास पढ़ता है। मैंने एच के दास की हार्ड कॉपी नहीं करी थी, एच के दास के पीडीएफ कॉपी मेरे पास थी, मैंने पीडीएफ कॉपी में से कुछ क्वेश्चंस करे थे। पर ध्यान रखना, एच के दास एक साल में कंप्लीट होने वाली बुक नहीं है। अगर आप दिन रात लगे रहते हैं सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ते हैं तो 3 से 4 महीने आपको लग जाएंगे एच के दास को फिनिश करने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एच के दास को सॉल्व कर रहे हैं, पर जैम का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो तो एच के दास के अगर आप एग्जाम्पल्स कर लेते हो तो आपके जैम के पेपर में एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स एच के दास से कर लेते हो तो आपका एक बहुत अच्छा स्कोर जैम के पेपर में बन जाएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर हम बेसिक की बात करें तो उसमें आता है मैट्रिक्स, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स, और इससे ज़्यादा हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपने कर ली और वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से कर ली तो, और मैट्रिक्स, 3 चीज़ें ही हैं हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स में। कॉम्प्लेक्स का कभी कभार एक आध क्वेश्चन देखा गया है, पर शायद 2017 या 18 में था कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, वो बिल्कुल 12th लेवल की कॉम्प्लेक्स होती है, वो ईजिली आप कर लेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए आप एच के दास के पास जा सकते हैं, वरना आप किसी भी कोचिंग का, चाहे वो, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, दिल्ली की किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से भी मैथमेटिकल फिजिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। आई होप आपको 2 पेपर्स का समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स और मैकेनिक्स हमें कैसे करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे कंटिन्यू देखो, और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है बुक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के बुक्स के बारे में और मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड बुक ईएमटी की। ईएमटी हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या आईआईटी जैम, जेस्ट, गेट, नेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ईएमटी के बिना फिजिक्स हमारी अधूरी है। ठीक है, तो ईएमटी की शुरुआत कहाँ से करें? असल में बच्चा ईएमटी का नाम सुनते ही खरीदता है डीजे ग्रिफिथ, जो एक सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अगर आपको ईएमटी के बेसिक्स क्लियर नहीं है, सबसे पहले ईएमटी पर कूदने से पहले मेरी एक बात ध्यान रखना, ईएमटी पर कूदने से पहले मेरी एक बात ये ध्यान रखना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कि आपने मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत अच्छे से कर रखी हो, आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पता हो कि हम कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे जाते हैं, स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कैसे जाते हैं, वेक्टर्स का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो, तभी आप ईएमटी पर कूदना। ईएमटी पर कूदने से पहले आप मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स को बहुत ही अच्छे से कर लेना, इसलिए मैंने ईएमटी तीसरे नंबर पर रखा है। देखो, मैंने सीक्वेंस में ही रखा है कि सबसे पहले आपको मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छे से करनी है, उसके बाद ही आपको मैकेनिक्स पे जाना है, और जब ये 2 बुक्स अच्छे से हो जाए तभी आप ईएमटी पर जंप करना, वरना अपना सिर्फ टाइम खराब करोगे, जैम की प्रॉब्लम्स होंगी नहीं। तो ईएमटी के जब आप ये 2 कर लो, और ईएमटी का अगर आपका बेसिक क्लियर है, मैं फिर कहूँगा अगर आपने जेई की तैयारी करी है और आपने एचसी वर्मा सॉल्व कर रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा एचसी वर्मा पे आने की, आप जल्दी से बस रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने जेई के टाइम पे जब एचसी वर्मा सॉल्व करी थी तो कुछ प्रॉब्लम्स पे टिक कर लिया था, मैंने जैम की प्रिपरेशन में केवल उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा था अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके। मैंने पूरी एचसी वर्मा इस टाइम पे सॉल्व नहीं करी थी, क्योंकि जैम में हमें 3 साल का खत्म करना होता है, कोर्स बहुत ज़्यादा होता है और महीने कम होते हैं। ठीक है, उस साल तो कोविड की सिचुएशन थी, टाइम था नहीं, सेल्फ स्टडी ही हमने करी। ठीक है, तो मैंने उन्हीं प्रॉब्लम्स को करा था कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके। तो अगर आप जैम 2022 के एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, और आपने ईएमटी अच्छे से कर रखी है तो आप जाओ डीजे ग्रिफिथ पे। ठीक है, और अगर आपकी ईएमटी अभी अच्छे से नहीं है, आप ऐसी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या आपने 12th में जेई की तैयारी नहीं करी थी, तो मेरा सजेशन है आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2, जिसमें पूरी ईएमटी बहुत अच्छे से है, सॉल्व करो, बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी, फील हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है, ईएमआई क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक का वेल एक्सप्लेन है इस बुक में, सर एससी वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2। अगर आपने बुक सॉल्व कर ली, यकीन मानिए ईएमटी आपके लिए हलवा हो जाएगी। ईएमटी उन्हीं लोगों को टफ लगती है जो इसे बेसिक से नहीं पढ़ते। ठीक है, अब बात करते हैं ईएमटी के लिए थोड़ी एडवांस बुक की, तो वो है डीजे ग्रिफिथ। ठीक है, मेरे पास डीजे ग्रिफिथ की भी ये हार्ड कॉपी है। देखो, डीजे ग्रिफिथ पढ़ना मैं नहीं मानता एक आसान काम है। ठीक है, मैंने इसके अंदर की कुछ भी प्रॉब्लम्स लगाई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो, जैम के, जेस्ट गेट की मैं बात नहीं कर रहा, जैम के पेपर उठा के देखो, डीजे ग्रिफिथ का लेवल हाई है। जैम इतने हाई लेवल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जैम बेसिक से आपको थोड़ा बहुत टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं क्या आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हो। जैम बहुत हाई नॉलेज आपसे नहीं मांगता, और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं होता तो अभी आप 2 महीने तैयारी करो, थोड़ा बहुत पढ़ लो, थोड़ी बहुत नॉलेज ले लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना कि जैम आपसे बहुत हाई नॉलेज की डिमांड नहीं करता। मैं आपसे नहीं कहता कि आप डीजे ग्रिफिथ की किताब अच्छे से करो, पर मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि आप एचसी वर्मा की बुक बहुत अच्छे से करो।
देखो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो, जैम का पेपर बहुत ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डीजे ग्रिफिथ पे मत जाओ, मेरी एक और राय है, आप किसी भी कोचिंग का कोई मटेरियल बाय कर लो। अगर आप बाय नहीं करते तो बहुत सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो कोचिंग मटेरियल्स के अंदर जो क्वेश्चन है आप केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ईएमटी के लिए भी एक राय और है, अगर आपने जेई की तैयारी करी है, जेई के लिए कोई बुक फॉलो करी है, किसी कोचिंग का कोई मटेरियल लगाया है, तो प्लीज़ 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 उसके क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। क्लासिकल मैकेनिक्स और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी, इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके जेई के क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर आपने जेई की तैयारी नहीं करी थी। और अगर करी है तो आपका ये क्लियर होगा, तो आप थोड़े हाई लेवल पे जा सकते हो। पर डीजे ग्रिफिथ को कैसे पढ़ना है, इन बुक्स को आप, ये हाई लेवल की बुक्स बाय तो कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, पर इन बुक्स को पढ़ना कैसे है वो बिल्कुल एक अलग टेक्निक है। बुक में सब कुछ नहीं पढ़ा जाता, और ये आपको पता चल जाएगा अगर आप अपना 1 साल वेस्ट कर लो। मैंने जब जेई की तैयारी करी थी 1 साल का ड्रॉप करके, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो इसका मतलब नॉलेज तो थी, पर उसे मुझे अप्लाई करना नहीं आता था, और यही रीज़न था मेरा जेई एडवांस नहीं निकलने का। ठीक है, तो आप नॉलेज लो, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, और दूसरा जो आप पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम में आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जाम क्या पूछ रहा है और आप क्या पढ़ रहे हो, तो यकीन मानो 24 के 24 घंटे बैठ के पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और यही यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। हाई लेवल की बुक्स बता दी जाती हैं, बच्चा बुक्स को बाय कर लेता है, बच्चे के समझ में कुछ आता नहीं है, फाइनली 2 महीने बाद बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के हो, आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक भीड़ की। ठीक है, आप टॉप 100 में हो सकते हो, टॉप 200 में हो सकते हो, वो बात बिल्कुल अलग है। टॉप 200 300 बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 300 के बाद के बच्चे जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो वो अपनी सेल्फ स्टडी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं भी 10 किताबें यहाँ पे नेट से छाप सकता था कि आप ये किताब बाय करो, ये किताब बाय करो, ये किताब बाय करो, पर नहीं। ठीक है, मैं अपना 1 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने अपनी स्टडी में क्या करा था। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, ठीक है, बहुत हाई हाई किताबों का नाम मुझे भी पता है, मैं भी चाहूँ वो किताबें यहाँ बता सकता हूँ। ठीक है, पर कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली ये देखा जाएगा कि आपका रैंक कितना है, आपका स्कोर कितना है, आपने एग्जाम क्रैक करा है या नहीं करा, कोई आपसे नहीं पूछेगा आपने वो बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो इसी के साथ हमने ईएमटी देख लिया। ईएमटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसी वर्मा को अच्छे से सॉल्व करना है, मतलब एचसी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 को अच्छे से सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपने जेई की या नीट की तैयारी, नीट वाले तो होंगे नहीं, अगर आपने जेई की तैयारी करी है तो जेई के टाइम पे जो आपका कोचिंग का मटेरियल है, आपके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और फिर अगर आपके पास टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप डीजे ग्रिफिथ को उठाओ, वरना मैं कहूँगा डीजे ग्रिफिथ को रखा रहने दो। दिल्ली की कोई कोचिंग का मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड कर लो या वहाँ से बाय कर लो, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें लगा लो, प्लीज़ उन्हें लगा लो। ठीक है, हो जाएगा, यकीन मानना। अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हो तो 1 साल बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, तो आप खुद ही कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार कमेंट जरूर करना कि इससे फ़ायदा मिला या नहीं मिला। थर्मोडायनेमिक्स और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से ईजी फिजिक्स कहीं नहीं है। मतलब बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है थर्मोडायनेमिक्स, और शायद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मैंने यहाँ लिखी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। 2021 में तो गजब हो गया, एक भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल का नहीं था। फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल से हर साल एक क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से यकीन मानो हर साल 3 क्वेश्चन जैम पूछता है, मिनिमम 3 है, और वो भी 2-2 नंबर के, यानी 6 से लेकर 8 नंबर तक का एक पार्ट थर्मोडायनेमिक्स से आ जाता है। अब वही बात, बच्चा परेशान रहता है कि सर थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत कहाँ से करें, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से लेते जाओ, फर्स्ट लॉ पढ़ो, सेकंड लॉ पढ़ो, एंट्रोपी पढ़ो, कहानी खत्म। थर्मोडायनेमिक्स में बस इतना ही है। और इसके लिए भी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 एचसी वर्मा सर के द्वारा लिखे गए 3 चैप्टर्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, यकीन मानना। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो मैंने फॉलो करा था, फिर वही दिल्ली की कोचिंग आप कोई मटेरियल ले सकते हो। फिलहाल मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लिए अपने बीएससी सेकंड ईयर में एक बुक भी फॉलो करी थी, एससी गर्ग बंसल घोष। ठीक है, फेमस बुक है गर्ग बंसल घोष, पर इसकी प्रॉब्लम्स थोड़े हाई लेवल के, और इस किताब की प्रॉब्लम्स सही में जैम में नहीं पूछी जाती, यकीन मानो जैम में नहीं पूछी जा सकती। अगर आपका लेवल अच्छा है और इसकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपके लिए जैम की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। और अगर आपका लेवल कुछ नहीं है और आप इसकी प्रॉब्लम्स में अटक गए, तो जैम क्या डीयू भी नहीं निकलेगा, लिख के रख लेना मेरे से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2, दूसरी बात वही जेई का कोई मटेरियल अगर आपके पास पड़ा हुआ है, जेई के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी दिल्ली का मटेरियल उठाओ, पीडीएफ कॉपी डाउनलोड करो, उसे प्रिंट कराओ, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करो, हो जाएगा, बहुत ईजी है थर्मो। ठीक है, ऑप्टिक्स क्लास 12 लेवल का ऑप्टिक्स आती है, बस ध्यान रखना पोलराइजेशन, पोलराइजेशन थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, 2-4 लेक्चर देख लो, उसके नोट्स बना लो और प्रीवियस के क्वेश्चन कर लो पोलराइजेशन से। ठीक है, वरना दुनिया बताती है, और मेरे पास भी है, मैंने भी दुनिया की सुन के एक बुक ले ली थी, अजॉय घटक। अगर आपको अजॉय घटक की बुक समझ में आ जाए ना, तो यकीन मानना आप जीनियस हो। ठीक है, और अजॉय घटक की बुक पढ़ के आपने जैम के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और इसमें से एक भी क्वेश्चन जैम में मिल गया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। ठीक है,
मुझे अजय घटक की बुक अच्छी लगी, पर सही मानना अजय घटक की बुक ना जैम के लिए लिखी नहीं गई है। अजय घटक की बुक है प्योर नॉलेज बेस, आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो। जिसे ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट है वही अजय घटक की बुक को फॉलो करेगा, और जिसे ऑप्टिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए अजय घटक एक बहुत टफ बुक बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिक इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो आपने कोई भी बीएससी की बुक से फॉलो करा है, ठीक है, जैम में ऑप्टिक्स के डिफ्रैक्शन से प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आते हैं जिसमें वो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, सो फिल्म में किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन मिलता है, जैसे कहते हैं μ-1/t=n λ, उस पर क्वेश्चंस आते हैं जब में। ठीक है, तो देख लेना प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। मैंने खुद तैयारी करी है प्रीवियस ईयर को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार सॉल्व करा है। ठीक है, और ये टेस्टेड है, कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा। सही है, भले ही आपको लगे कि 202 रैंक इतनी अच्छी रैंक नहीं है, उसका कोई और रीजन है वो मैं बताऊंगा, मेरी रैंक थोड़ी कम क्यों रह गई। ठीक है, फिलहाल ऑप्टिक्स के लिए आप 12th लेवल के ऑप्टिक्स में YDSC जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन आपको हर साल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मिलेगा, जो इस साल भी पेपर में था। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लिए आप केवल क्लास 12, उसके बाद YDSC, और फिर थोड़े से BSc के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आप पढ़ो। पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से पक्का, एक क्वेश्चन पोलराइजेशन से पक्का है। जिस साल यंग डबल स्लिट पूछेगा उस साल डिफ्रैक्शन नहीं पूछेगा, और जिस साल डिफ्रैक्शन पूछेगा उस साल यंग डबल स्लिट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को कितने अच्छे से कर लेते हो। पर रे ऑप्टिक्स आप जरूर कर लेना, क्लास 12 की बेसिक है, फॉर्मूला बेस है। और पोलराइजेशन जरूर करना है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम, किसी साल तो 2 क्वेश्चन भी आए, पर हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम पोलराइजेशन से मिलता ही मिलता है। और इस साल भी था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था पोलराइजेशन से। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई भी आप बुक फॉलो कर लो। फिलहाल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिल्ली की कोचिंग थी एक, उसका नाम मैं बिल्कुल भी किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, उसकी मैंने PDF डाउनलोड कर ली थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चन वहाँ से लगा लिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है जेनर डायोड, BJT, ठीक है, और ओपैम्प पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ठीक है, ओपैम्प पे 50 से 60 क्वेश्चन के लिए तो आपको पता चल जाएगा ओपैम्प को सॉल्व कैसे करना है। ओपैम्प बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हर साल एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपैम्प से फिक्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन ओपैम्प से फिक्स है, क्वेश्चन जेनर डायोड से फिक्स है, और क्वेश्चन BJT से फिक्स है। 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ नहीं आएगा। डिजिटल की बात अलग है, डिजिटल हर कोई पढ़ लेता है, क्लास 12 लेवल के डिजिटल है जिसमें गेट्स वगैरह पूछे जाते हैं। कई बार गेट के क्वेश्चन इतने टफ हो जाते हैं कि आपसे सॉल्व होंगे नहीं, और कई बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो गेट्स को आप पढ़ के जा सकते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको कोई भी पूरी बावर करके एक शायद बुक है, या मेहता, शायद BK मेहता की बुक आती है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BK मेहता की बुक आती है। सॉलिड स्टेट में लिखना भूल गया, यहाँ पे सॉलिड स्टेट भी लिख देते हैं। तो सॉलिड स्टेट के लिए पूरी बाबर की एक बुक आती है, तो मैंने वाई ही नहीं करी थी क्योंकि मैंने इसके लिए कोचिंग के मटेरियल फॉलो करे थे, सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, मैंने इसके लिए कोई भी बुक वाई नहीं करी थी, क्योंकि सॉलिड स्टेट से बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है। बहुत सारी सॉलिड स्टेट हम क्लास 12 में पढ़ लेते हैं, और एक जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रैग्स की इक्वेशन है, 2a sin थीटा अपॉन अंडर रूट h² + k² + l² = n λ। बेसिक सी ब्रैग इक्वेशन है, वहाँ से हर साल एक क्वेश्चन, मतलब एक से एक साल छोड़ के हर साल क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता है ब्रैग इक्वेशन से। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान इसी में रहता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में कि क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से शुरुआत करी जाए, कैसे शुरुआत करी जाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स मैंने जो अच्छे से पढ़ना शुरुआत करा था वो BSc सेकेंड ईयर में ही पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स की अभी ABCD भी नहीं पता, और अगर आप और लेट करते जा रहे हो तो यकीन मानना क्वांटम मैकेनिक्स उड़ जाएगी, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हम सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स वेक्टर वगैरह पढ़ लेते हैं, मैकेनिक्स का बेसिक पता होता है, EMT बेसिक पता होता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल तभी पढ़ना जब एक बार क्वांटम को पढ़ लो। स्टैटिस्टिकल डायरेक्ट पढ़ी सब गायब हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल को पढ़ना कब है, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो। देखो, इन किताबों को पढ़ने का एक सीक्वेंस है, इन चैप्टर्स को पढ़ने का एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी शुरुआत करो पढ़ने बैठ गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टैटिस्टिकल तभी पढ़ लेना जब क्वांटम अच्छे से पता हो, जब पार्टिकल्स के बारे में पता हो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल से बेसिक क्वेश्चन आएगा, एक आपका पार्टीशन फंक्शन का और एक आपका आइडेंटिकल पार्टिकल्स का। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल में जैम कुछ नहीं पूछता। तो क्वांटम मैकेनिक्स कैसे पढ़ना है, मैंने BSc सेकेंड ईयर से शुरुआत करी थी क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ने की। ठीक है, और उसके लिए मैंने DJ ग्रिफिथ की बुक नहीं खरीदी थी, जेटली की बुक नहीं खरीदी थी, बिल्कुल बेसिक बुक खरीदी थी, HC वर्मा। और अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स HC वर्मा सॉल्व कर दी, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ, जैम का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन इस HC वर्मा सर के द्वारा लिखी गई बुक को सॉल्व करने का। दुनिया पढ़ती होगी जेटली, पढ़ लो, आप भी पढ़ लो जेटली, उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप भी पढ़ लेना जेटली। DJ ग्रिफिथ की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, कोई मना नहीं है। मुझसे आपको और बुक से नाम पूछने, बस नीचे कमेंट कर देना कि भैया हायर से हायर लेवल की बुक बताओ, मैं आपको बताऊंगा हायर से हायर लेवल की बुक, पर जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, जितनी हायर लेवल की बुक पढ़ोगे नॉलेज उतनी ज़्यादा मिलेगी, पेपर क्रैक नहीं होगा। ये वाली बात लिख के देख लेना, और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के पेपर इसी मारे क्रैक नहीं होते।
और ये सजेशन है केवल स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो पहले से ही बहुत स्मार्ट हैं, जेई जिन्होंने फोड़ रखा है, ठीक है, आईआईटी में बैठ के पढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप तो पहले से ही महान है, तो आप इस वीडियो को जैसे देखो वैसे देखो, पर ये वीडियो बेसिक लेवल टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, सबको पता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के क्या हालात हैं, कहीं पढ़ाई नहीं होती, आपके कॉलेज में नहीं, किसी के कॉलेज में कहीं पढ़ाई नहीं होती, तो सेल्फ स्टडी की शुरुआत कैसे करी जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं सर एनपीटीईएल के लेक्चर्स, बिल्कुल देखो आपकी इंग्लिश में महारत है तो आप एनपीटीईएल का लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएंगे। इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती, तो एनपीटीईएल का लेक्चर खोल के बैठ गए ना तो ज़िंदगी तबाह कर दोगे। एनपीटीईएल के लेक्चर प्योर इंग्लिश में है, ठीक है। या तो इंग्लिश आपको अच्छे से आती हो तो इंग्लिश आपको अच्छे से आएगी, अगर आपने पहले 1 साल बर्बाद कर दिया हो जेई की तैयारी में, अगर आपने 1 साल बर्बाद करानी है तो यकीन मानना इंग्लिश आपको नहीं आएगी एनपीटीईएल की समझ में, ठीक है। कोशिश कर लो, ट्राई मार लो, तो ट्राई मारने के लिए अपने 2 साल बचा कर रखो कि अगले साल तो जैम ट्राई के लिए देना है, उससे अगले साल जैम फोड़ देंगे। अगर अगले साल जैम फोड़ना है तो ट्राई मत मारो, जितना बता रहा हूँ उतना ही फॉलो कर लो, ठीक है। क्योंकि भैया रैंक को देखोगे तो रैंक के हिसाब से मेहनत करो, पहले अपनी कट ऑफ क्लियर करो, एक लोअर लेवल की IIT सिक्योर कर लो, उसके बाद रैंक की तरफ जाना, ठीक है। रैंक का कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे लगे पड़े हैं, DU BHU AMU JNU सबके बच्चे लड़े पड़े हैं, HCU, मतलब इतने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे लड़े पड़े हैं, तो उसमें तुम कहाँ हो, ठीक है। तो जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करो। क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम में पोल भी डाला था, फिर कह रहा हूँ अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ठीक है। काफ़ी चीज़ आपको पता चलती रहेंगी। तो मैंने पोल डाला था, काफ़ी बच्चों का पोल था कि सर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से करें वो बता दो, तो वो भी बताऊँगा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कहाँ से करनी है, ठीक है। फिलहाल क्वांटम मैकेनिक्स में जब में बहुत फालतू के भी चैप्टर्स हैं, फालतू के तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट से ही हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट और कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो वो भी जैम के सिलेबस में, इस साल तो क्वेश्चन था नहीं, पर हर साल लगभग क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो मैं बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करनी कहाँ से है, कैसे कैसे एक एक चीज़ को एक चीज़ के ऊपर रख के जोड़ते जाना है, और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा ताजमहल खड़ा करना है। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स पे पकड़ पा ली तो समझ लेना फिजिक्स बहुत आसान है, 10 नंबर पक्के हैं, 10 तो नहीं कह सकते, 7 से 8 नंबर क्वांटम मैकेनिक्स के कहीं नहीं गए। हर साल एक ही टाइप, मतलब हर साल के 1 साल से 1 साल छोड़ के फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न है, उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में जैम कुछ नहीं पूछता, सही में कुछ नहीं पूछता। तो क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज भी बहुत जल्दी जुलाई में ही, मतलब जुलाई नहीं जून में ही मैं स्टार्ट कर दूंगा। अभी चैनल पर मैथमेटिकल फिजिक्स की सीरीज शुरू हो रही है, और कोशिश करूंगा फॉरियर सीरीज लगभग पढ़ ली है, ठीक है, ग्रेडियंट कंप्लीट कर लिया है, डाइवर्जेंस आज आपको मिल जाएगा एक लेक्चर, ठीक है, उसके बाद कल वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस मैथमेटिकल फिजिक्स के बाद अगर जैसा रिस्पॉन्स रहता है मैकेनिक्स, वरना क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो आप लोग कर लोगे। क्वांटम मैकेनिक्स बताऊंगा कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने देखा, और लास्ट में जैसे कहते हैं ना खाने के बाद कोई मिठाई खा लो या रसगुल्ला खा लो, चॉकलेट खा लो, उसी की तरह इन सब के जो हम कहें पिताजी हैं, ठीक है, जिसके बिना कितनी भी मेहनत कर लो पेपर में कुछ नहीं होने वाला, वो है सॉल्व पेपर। जैम फिजिक्स सॉल्व पेपर या क्या अनसॉल्व पेपर पिछले 10 सालों के, अगर आपने ये पेपर सॉल्व नहीं करे, ठीक है, तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने बुक नहीं ली, आप कुछ लो मतलब ये बुक जरूर ले लेना। ये बुक मतलब इसका मैं नहीं बता रहा, इसका को मैं पब्लिशर को छुपा ले रहा हूँ, जहाँ से भी आपको मिले, मेरा मतलब इस बुक का मतलब खाली अनसॉल्व बुक पेपर्स की बुक जरूर ले लेना, ठीक है। किसी भी राइटर की लो, किसी भी प्रकाशन की लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी तो बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो किसी की कोई पब्लिसिटी नहीं, जहाँ से लो। पर अगर आपने यह बुक नहीं ली सॉल्व पेपर की, तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैम 2021 आ जाएगा, सॉल्व पेपर की आपको बुक ले लेनी है, जिसमें 2006 से 10 सालों के 15 सालों के पेपर चलते हैं, वहाँ से आपको उठाना है, ठीक है। ये तो आपको लेना ही लेना है, और सब बातें जितनी भी मैंने यहाँ लिखी हैं सब रियलिटी पर बेस हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बताऊँ हाई लेवल की। देखो रिसर्च अभी नहीं करनी फिजिक्स में, अभी तो रिसर्च किसी को भी नहीं करनी, जो रैंकर्स हैं शायद अगर वो ही रिसर्च कर रहे होंगे, अभी आपको रिसर्च नहीं करनी, अभी आपको चीज़ें जुगाड़नी है, मतलब इकट्ठा करनी है, कैसे पढ़ना है, अभी चीज़ें समझनी है। अभी तो आपको उन चीज़ों के नाम समझने की, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑपरेटर क्या है, हर्मिटियन ऑपरेटर क्या है, ठीक है, आइगन वैल्यूज आइगन फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, ठीक है, हम क्या है मिक्स्ड स्टेट क्या होती हैं, प्योर स्टेट्स क्या होती हैं, ये आपको ये सब समझना है। अभी रिसर्च में नहीं जाना, तो हाई लेवल की बुक्स मत उठाओ, ठीक है। जो बुक्स बताई हैं बिल्कुल बेसिक लेवल की बुक्स हैं, जैसे बताया है वैसे ही बुक्स को पढ़ना है, वैसे ही तैयारी करनी है,
ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और लास्ट में प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई और भी दोस्त जैम की तैयारी कर रहा है और नई नई वीडियोस के लिए, नए कॉन्सेप्ट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो मेरी नई वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं, जो हमारा नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आप ड्रॉप कर दो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।